नमस्कार दोस्तों, लेट टाइम्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 3 दोस्तों की बचपन में की हुई गलती की वजह से पैदा हुई ऐसी दुर्घटना की सच्ची कहानी, जिसे अगर आप लोग सुन लेंगे ना, आप चाहे बच्चे हो या बड़े हो, तो ऐसी चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा कतराने, घबराने और डरने लगेंगे। क्योंकि आज की जो घटना है ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन सुन के ऐसा लगेगा, हमको समझ के भी ऐसा लगा कि एक फिल्मी स्टोरी है। क्या हुई थी घटना, किसके साथ हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब कुछ आप लोगों को आज जी अपनी जुबानी बताएगी। ये 3 दोस्तों की स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें से एक लड़के ने ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। जब ये लोग सिर्फ 10 या 12 साल के थे तब उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना घटी थी। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये तीनों इतने ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है कि ये लोग स्कूल भी जो था तीनों का एक ही साथ था, एक ही क्लास में थे, एक ही सोसाइटी में रहते थे और इनका घर भी आजू बाजू में था। तो इसीलिए इनका जो खेल कूद वाला भी टाइम था वो भी सब साथ में ही था। तीनों साथ में ही हर टाइम रहते थे, तो स्कूल रहेंगे तो घर रहेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि एक दिन ये लोग खेलने के लिए इनके घर के पास में एक गार्डन था, वहाँ पर गए थे क्योंकि वहाँ पे रोज़ क्रिकेट खेलने इवनिंग के टाइम पे जाते थे। तो उस दिन भी वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे थे। और इसका एक दोस्त है जिसका नाम अरमान है, उसने इतनी ज़ोर से मतलब बॉल मारा कि वो बॉल जाके गार्डन से बाहर गिरा, और जो बाहर गिरा वो एक डेड बॉडी के ऊपर गिरा, और डेड बॉडी के ऊपर गिर के बॉल नीचे गिरा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि हमारा बॉल डेड बॉडी के ऊपर गया है, और जो लोग लेके जा रहे हैं वो लोग हमको देख लिए हैं। और उसी में से एक आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए इनके पास आया था डांटने के लिए कि तुम लोग ऐसे कैसे खेल रहे हो, जो बॉडी के ऊपर तुमने बॉल मार दिया। तो ये लोग सोचते हैं कि अब छोड़ो, बॉल वॉल गया भाड़ में, हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्योंकि ये अगर नॉर्मल इंसान के ऊपर लगी होती तो इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो बॉडी के ऊपर लगी है, तो इसलिए ये लोग आएंगे और हमको बहुत डांटेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, शायद हमारे घर पे भी कंप्लेन करने चले जाए तो हमको मार पड़ेगी। तो इसीलिए ये लोग बहुत स्पीड में भागना चालू कर देते हैं। वो वहाँ पे रुकते ही नहीं। जो उनका एक दोस्त गया था जिसका नाम अयान था बॉल लेने के लिए, वो भी वहीं से पीछे होके और बहुत स्पीड में भागते हैं। ये लोग चिल्लाते हैं अयान भाग, और भागते हुए सीधा जाके अपने घर पे रुकते हैं। और लेकिन ये चीज़ जो थी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एक तो छोटे बच्चे थे 10-12 साल के, कि हमने बॉडी पे बॉल मारे हैं, कभी कुछ हो गया तो, ऐसी कोई नेगेटिविटी आ गई तो हम क्या करेंगे। और एक्चुअली उनके साथ ऐसा ही होता है। जब ये लोग अपने घर के पास पहुंचते हैं तो जो अयान था, जो बॉल लेने गया था बॉडी के पास, वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि बॉडी हिल रही थी, जो बॉडी थी वो हिल रही थी। तो उसके जो डेड बॉडी के रिश्तेदार वगैरह थे वो कोई नहीं था वहाँ पे? वो लोग थे लेकिन उन्होंने देखे नहीं, ऐसा बोला उस बच्चे ने, अयान ने। अच्छा। जो तीनों दोस्त थे उसमें से एक बच्चे ने बोला। तो ये लोग शॉक्ड हो गए, अब थे तो बच्चे ही, और डर भी गए कि अब क्या होगा। तो सही बोल रहा है, बॉडी हिल रही थी। तो अयान ने बोला कि हाँ सही में हिल रही थी। तो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया, बोले कि चलो अब आज हम नहीं खेलेंगे, हमको खेल यहीं बंद करना है, और अपने अपने घर चले जाते हैं। इवनिंग के 8 बज रहे होंगे करीब, अपने घर पे पहुंचते हैं ये लोग बात करके नीचे, अपने बिल्डिंग के नीचे से, और खाना वाना खाता है लड़का जो यज्ञ है वो, और सोने के लिए चला जाता है अपने बेडरूम में। उसकी बहन भाई और तीनों एक ही रूम में सोते थे। तो ये जिस रात में सोने के लिए जाता है उस दिन उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन कैसे भी सोने की कोशिश करता था तो बच्चा ही अब, और सोता है। उसके बाद यकीन नहीं मानोगे, उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना आता है। उसको ऐसा सपना आता है कि जिस बॉडी के ऊपर इन लोगों ने बॉल मारे हैं वो बॉडी उठ गई है और बोल रही है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। वो इतना ज़्यादा डर जाता है बच्चा, इतना डरता है कि वो उठ जाता है सपने से, और पूरा पसीना पसीना हो गया था, रोने लगता है बैठ के। तो उसके भाई बहन पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो उनको बताता है कि ये ऐसा सपना आया मुझे। और उसके घर वाले जो थे उनको भी भाई बहन बुला के लाते हैं, उनको सब कांड अब जाके बताता है कि हमने ये सब कांड किए थे, बॉल मारे थे, इससे पहले नहीं बताया था। मतलब जिस लड़के ने ये देखा था बॉडी हिल रही, उसके साथ ये सब कुछ हुआ? नहीं, यज्ञ के साथ। वो तो ये था, अयान नाम था उसका। तो फिर क्या हुआ कि उस घर वालों ने इसको कैसे भी ठोक के सुला दिए, समझा के कुछ नहीं होगा, ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं। उसके बाद वो सो गया। जब सुबह उसकी आंख नहीं खुलती क्योंकि रात भर उसकी नींद नहीं आ रही थी, बहुत घबराया हुआ था, और सुबह उठता है तो उसके घर वाले उसको स्कूल ले जाने के लिए रेडी करा देते हैं। जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज़ क्या होती है कि जो दोनों दोस्त थे अरमान और अयान, इसको बताते हैं कि हम लोगों ने भी सेम यही सपना देखा था।
सेम सपना तीनों लड़कों को है, तीनों दोस्तों को आया सेम सपना। अभी ये तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और घर वाले हमारे बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं, तो हमको करना क्या चाहिए इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, हम स्कूल से जब निकलेंगे यहाँ से उसके बाद हम चलेंगे घर पे और घर पे बात करेंगे कि हमारे साथ तीनों के साथ ये सपना हुआ, ऐसी चीज़ें हुई। तो अपने घर आते हैं और जब यज्ञ अपने घर आता है तो अपनी दादी से डिस्कस करता है कि दादी जो सपना मुझे रात में आया था वही सपना अयान और अरमान को भी आया था, मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है, आप बता सकती हो क्या जो आदमी की डेथ हुई थी वो आदमी कौन था? तो दादी बताती है कि हमारे घर के बाजू वाली गली में एक अंकल रहते थे, उनकी डेथ हुई है वो, और उनकी बॉडी थी वो। तो ये सोचता है कि हमारे बाजू वाले गले के अंकल, ये सोचता है कि हमको शायद जाके पता लगाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। अपने दोस्तों से बात करता है लेकिन दोस्त लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं पागल है क्या, देख तो बॉल मारे, हम लोग उनके घर के पास जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये लोग नहीं जाते हैं और अपने घर पे आ जाते हैं। शाम के टाइम पे क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं जो रोज गार्डन में खेलते थे, और नीचे से अपने घर आके खाना वाना खा के सोने चले जाते हैं। जब ये लोग सोते हैं तो इनको वापस एक सपना दिखाई देता है, जिस सपने में वही आदमी, सेम आदमी इनको बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बॉल मार के गलत तो किया, लेकिन जो मेरी मृत्यु हुई है वो नॉर्मल नहीं हुई थी, मुझे किसी ने मारा है और तुम लोगों के जरिए मैं वो बदला लूंगा। ऐसा बोलता है सपने में, ऐसा सपना आता है। इस बार यज्ञ बहुत ज्यादा डर गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको रोज सेम सपना कैसे आ सकता है। जब स्कूल में जाते हैं डिस्कस करते पता चलता है कि हमको तीनों को सेम सपना आया था। अब ये लोग यज्ञ बोलता है, और जो अयान था जिसने देखा था कि बॉडी हिल रही थी, उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ था, ये दोनों बोलते हैं अरमान को कि भाई हम एक काम करते हैं, चलते हैं उस गली में, पता लगाते हैं कि आखिर सच में उनकी मृत्यु नॉर्मल हुई थी या किसी ने मारा था। तो ये लोग स्कूल के बाद वहाँ पे जाते हैं सेकंड वाली गली में पता लगाने के लिए कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। जब जाते हैं तो वहीं पे उनके घर के बाजू में ही एक लड़का था, भैया था, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, ये कैसे इनकी मृत्यु हुई थी। वो भैया बोलते हैं तुम लोग क्या करना, बच्चे हो तुम लोग, बच्चों जैसे रहो, ऐसा बोलते सीधा लड़का कि बच्चे हो तुम लोग ये सब क्यों जानना है, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी बच्चों की सब चीजें क्यों बताएगा। तो बोलते हैं कि नहीं भैया प्लीज बताओ, हमारे साथ ऐसा सपना आ रहा है, पूरी स्टोरी बताते हैं, ऐसा सपना आ रहा है, हमने ऐसा बॉल मारा था, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हमको बहुत डर लग रहा है। तब जाके जो भैया होता है उस गली में जिसके पास गए थे, पूछ रहे थे, वो बताता है कि एक्चुअली इनकी मृत्यु ऐसे नॉर्मली नहीं हुई थी, इनके ही घर का कोई बंदा है जिसने इनको मारा था जहर देके। अच्छा, ये बात सब लोगों को पता चल गई? हाँ, तब जाके सबको पता चल गई थी, लेकिन उनके घर वाले जो थे थोड़ा दबंग टाइप, इसने मारा था वो दबंग टाइप का था, इसलिए सब लोग शांत, तो कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था, इसलिए तो ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते, सोचते हैं कि अब हम क्या होगा, आज भी ऐसा कुछ बुरा सपना ना आए। अपने घर जाते हैं ये लोग और प्रे करते हैं भगवान से कि ऐसा कुछ बुरा सपना ना आए, कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम ना हो आज के दिन भी। लेकिन जो ये यज्ञ था अपने घर पे जाता है, अपने दादी को सब कुछ बता देता है, A to Z सब मैटर बता देता है कि क्या क्या हो रहा है, हमको सेम सपने आ रहे हैं और हम उनके घर पे गए थे और ये सब कुछ पता चला। मतलब सपनों वगैरह के बारे में पहले ही बता चुके थे, लेकिन अभी ये नई बात बताई, नई बात भैया ने ये बताया, वो बताया सब। हाँ, और जो बाद में सपना आया था कि हम तुम्हारे जरिए बदला लूंगा, वो सब चीजें अभी बताया। हाँ, तो फिर दादी बहुत ज्यादा डर जाती है, दादी सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आज यज्ञ को अपने साथ सुलाना चाहिए, ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो उसके दोस्त लोग थे अरमान और अयान, उनके घर पे भी जाके दादी बात करती हैं, बोलती है कुछ भी हो जाए तुम बच्चों को तुम लोग अपने पास ही सुलाना, इधर उधर मत होने देना, वरना क्योंकि उनको जो सपना आया है उसका मतलब कुछ खराब भी हो सकता है। तो जो सबके घर वाले बात मानते हैं, जो यज्ञ था दादी के पास होता है और वो लोग भी अपनी मम्मी के साथ सोते हैं। लेकिन जो सुबह ये लोग उठते हैं ना, उस दिन तो उनको कोई सपना नहीं आता है, लेकिन जो सुबह उठते हैं, जो सुबह का न्यूज़ सुनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। उनको सुनाई देता है वो न्यूज़ कि जिस आदमी ने उस आदमी को मारा था, जिसकी डेड बॉडी पे इन लोगों ने बॉल मारे थे, उस आदमी की भी डेथ हो चुकी है। अच्छा, मतलब मारने वाला भी मर गया। और कैसे हुई थी डेथ किसी को पता नहीं चलता है। अच्छा, अलग तरीके से डेथ हो जाती है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है ये कि ये क्या हो गया। ये लोग शॉक्ड हो गए थे कि वो जो आत्मा थी तो बोल रही थी कि मैं तुम लोगों के जरिए बदला लूंगा, तो अब भी कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ। उसकी दादी को समझ में नहीं आता कि मेरा पोता मेरे पास सोया था, उनके घर वाले उनके साथ सोए थे, तो आखिर उसको मारा तो मारा किसने।
लेकिन ये सब चीज़ें ये लोग इग्नोर करते हैं, और जो यज्ञ की दादी थी वो सोचती हैं कि मुझे अपने पोते को कुछ टाइम के लिए यहाँ से हटा देना चाहिए, वरना कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो यज्ञ था उसको अपनी बुआ के घर 5-6 दिन के लिए दादी भेज देती है, और जो 5-6 दिन यज्ञ अपने बुआ के घर था, 5-6 दिन उसको कुछ भी ऐसा खराब सपना दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद से जो इसके दोस्त लोग थे अयान अरमान, उनको भी ऐसा कोई सपना दिखाई नहीं देता है, और जो भी इनके लाइफ में उथल पुथल मच रही थी वो अपने आप खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे खत्म होती है। एक्चुअली उथल पुथल तो सिर्फ उसी वजह से हो रही थी हाँ। कि जो भी आत्मा थी, जो भी एंटिटी थी, वो अपना बदला लेना चाह रही थी इनके जरिए। और रही बात उसकी कि वो संदिग्ध तरह से कैसे मरा हुआ पाया गया, तो बात ये है कि यार भगवान भी देख रहा होता है, बुरा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी। या तो वो कोई ऐसी चीज की वजह से मर गया जो कि अलग थी, मतलब अननेचुरल डेथ जिसे कह सकते हैं, उसकी स्पिरिट ने शायद कुछ किया हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे स्पिरिट ने भी किया, पॉसिबिलिटी है, और वो अपने आप भी किसी रीजन से ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम नहीं जानते, हमको पता नहीं, तो हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। है। तो बस आत्मा की यहाँ पे तो बदला पूरा हो ही गया, क्योंकि उसकी मृत्यु तो हो ही गई, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वो मर कर स्वर्ग या नर्क में गया, या फिर अभी भी उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, ये नहीं पता। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इस तरह के हैरान कर देने वाले, खौफनाक और अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप इसी तरह से पूरी दुनिया को बताना चाहते तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से जाहिर हो जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।